आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल कल्चर पे। स्पिरिचुअल स्पिरिट में आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है प्रार्थना हम करें तो स्क्रिप्ट भी हमारी ही होनी चाहिए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान सोचता है कि पूजा करूंगा तो काम बन जाएगा, लेकिन क्या ये सच है? पूजा में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे आप अपना कह सकें। मंत्र, श्लोक, कर्म कांड सब दूसरे की स्क्रिप्ट है। बिना कुछ सोचे समझे हम मशीनी तरीके से सब कुछ करते जाते हैं। मंत्र श्लोकों का तो अर्थ ही नहीं समझ पाते। प्रार्थना हम करते तो हैं, बट स्क्रिप्ट भी तो हमारी होनी चाहिए। कॉमन स्क्रिप्ट से काम चले तो अलग अलग पूजा करने की जरूरत ही क्या। मान लीजिए आपकी बेटी को स्कूल से कुछ लिखने को मिला, लेकिन आप उसे खुद लिखने को प्रेरित करने के बजाय कोई रेडीमेड पीस थमा देते हैं, तब वह क्या हासिल करेगी? ऐसे ही हम भी पूजा में अपने विचार शामिल किए बिना शायद ही कुछ पा सकें। वैसे भी हम भगवान की याद तभी करते हैं जब संकट में होते हैं, तब जब कुछ मुराद होती है या फिर उसके पूरे होने की कामना करते हैं। क्या ऐसी प्रार्थना को ही आप प्रार्थना कहते हैं? आपने कितनी बार प्रार्थना के उद्देश्य के बारे में सोचा होगा? कितनी बार आपने भगवान से ये मांगा होगा कि प्रभु हमें अपनी शरण में लो? इंसान ऐसा मांगे तो कैसे? उसे तो झूठ बोलकर बिजनेस चलाना है। भगवान की निकटता मांग ली तो ये काम तो बंद करने ही पड़ेंगे। जब एक बेटा अपने पिता के सामने गलत काम नहीं कर पाता तो परमेश्वर के सामने भक्त कैसे कर पाएगा? लेकिन हम अपने स्वार्थ की बाउंड्री में ही प्रार्थना को जकड़ देते हैं। हम भगवान को करीब लाना ही नहीं चाहते, बस उसकी और डिमांड की लिस्ट बढ़ाते रहते हैं। ये तो अदालत में अर्जी देने जैसा हो गया। प्रार्थना में हमारा स्वर शामिल होना चाहिए। मेरे मित्र अपने बेटे के साथ कार में ऑफिस जाते थे, तो बेटा कार चलाता था और रोज गाड़ी में गायत्री मंत्र लगा देता था। एक दिन मैं भी साथ था, तो मैंने पूछा कि बेटा इसका मतलब क्या होता है? तो उसका जवाब था, मालूम तो नहीं, गायत्री मंत्र है इसलिए सुन लेता हूँ। तो बिना जाने समझे मंत्र किस काम का? पूजा करें तो हमें क्षमा, दया, सही गलत और पवित्रता का तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता, हमारी सबलता और शुद्धता के लिए होता है। प्रार्थना का अर्थ इरादों को मजबूत करना है। सोचिए, क्या भगवान को हमारे अक्षत, चंदन, फूल, माला की आवश्यकता है? इसलिए हम देखते हैं कि पूजा का हमारे लिए प्रभाव और परिणाम क्या है। फीडबैक लें कि हमने क्या पाया। यदि नहीं तो समझिए कि ठीक से पूजा नहीं की। कोई धनवान कहता है कि उसे जीवन खाली खाली सा लगता है, तो साफ है कि उसकी प्रार्थना में कमी रह गई है। प्रार्थना सच्ची होती है तो इंसान कभी भी हताश नहीं होता। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप औरों को दे देते हैं कि हमारे लिए मंत्र कीजिए, हमारे लिए श्लोक बोलिए, या फिर आप फ़ोन में मंत्र चला के बैठ जाते हैं। जब तक आपको उनका अर्थ ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता, तो ऐसी प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा? प्रार्थना आप कर रहे हो तो स्क्रिप्ट भी आपकी ही होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, डेली एक रूटीन बना लीजिए लाइफ के अंदर कि आप डेली प्रेयर करेंगे ही करेंगे। आपने देखा होगा कि हम बचपन से प्रेयर करते आ रहे हैं। स्कूल के टाइम हम प्रेयर करते हैं, जब कोई बीमार होता है या फिर घर में कुछ भी होता है हमारे, तो हम सभी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के अनुसार करने लगे। जब हमें ज़रूरत होती है तो करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो नहीं करते। तो ये बात गलत है। आज से आप सभी एक चीज़ का, मैं प्रॉमिस तो नहीं कहूँगा, बट ट्राई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप अब से डेली प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, और वो खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, औरों के लिए। धन्यवाद।